हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो गाइज आज मैं इन तीनों डिग्रियों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी और एक ही वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, डिग्री के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया रहता है हमें क्वेश्चन में, या फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिया रहता है। तो हमें कोई भी चीज लिखी रहे, लेकिन हमें मतलब है डिग्री से। और हमें पता है डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कॉम्पेरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो अभी मैं आपको पॉजिटिव डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर कॉम्पेरेटिव डिग्री का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर सुपरलेटिव, और मैं फिर आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है जिसमें मैंने डिग्री के पॉजिटिव डिग्री और कॉम्पेरेटिव डिग्री के बारे में सब कुछ बता चुका है, और उसके विद क्वेश्चन भी करवा चुकी हूं मैं कि एक इजी तरीके से कि कैसे आगे का पीछे जाता है, पीछे का आगे जाता है और हम लोग डिग्री को चेंज करते हैं। आज मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन साथ ही इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम देख के एक ही नजर में ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री है। ओके, तो गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग इधर से देख लें, कुछ वीडियो से थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर पसंद नहीं आया दूसरा वीडियो देख लेते हैं स्किप करके। तो आपको वैसा नहीं करना है। किसी भी टीचर का यदि आप वीडियो देखते हैं या किसी भी टीचर की क्लास देखते हैं तो आपको पूरा पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग से एंडिंग तक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं होते। ओके, और हमारे छूट जाते हैं, इसीलिए हमें पूरी क्लास देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज मैं आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताती हूँ कि एक नज़र में उसकी कैसे पहचान की जाती है, फिर हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के बारे में देखेंगे। ओके गाइस, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो गाइज ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको देखते हैं अब हम लोग कि हमें पता है पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही चुकी हूँ ये कॉन्सेप्ट पूरा। ओके, तो नो अदर का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारी जो नाउन होती है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, और वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। और हम एस से पॉजिटिव डिग्री की पहचान करते हैं। तो हमने एस लिखा प्लस फिर यहाँ देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, या तो ऑनेस्ट आ जाए, चाहे स्मार्ट या ब्यूटीफुल, कुछ भी आ सकती है यहाँ पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद में एक एस लगा रहता है, मतलब एस और एस लगा होता है। ओके, हम एस से ही पॉजिटिव डिग्री की पहचान करते हैं, और एक नो अदर से करते हैं। ओके, और सो एस से भी करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो अब मैं आपको इसको एक सेंटेंस के माध्यम से बताती हूँ कि नो अदर तो लिखा हुआ आएगा हमें क्वेश्चन में, पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। तो ओके, अब हमने देखा कि सिंगुलर नाउन चाहिए, तो हमने लिखा स्टूडेंट। ओके, यहाँ एस लगता तो प्लूरल हो जाता, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो हमने लगाया सिंगुलर वर्ब भी। एस की जगह हमने लगाया यहाँ एस, पॉजिटिव डिग्री लिया हमने स्मार्ट, यहाँ ब्यूटीफुल भी लिख सकते थे या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते थे। यहाँ लिखा हमने एस और ऑब्जेक्ट हमारा था श्याम। ओके, तो हमेशा नो अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि मैम यदि सिंगुलर नाउन की जगह प्लूरल नाउन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो आपकी भी बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अभी मैंने आपको सिंगुलर का बताया, यदि सिंगुलर आएगा तो हम लोग नो अदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि हमारी नाउन प्लूरल हो जाती है तो हम लोग वहां पे वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम इसका भी कॉन्सेप्ट। अब हम लोग प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, तो प्लूरल नाउन में क्या होगा, वेरी फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने देखा कि हमारी नाउन प्लूरल है, मतलब स्टूडेंट से लिखा है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार कि वेरी फ्यू में क्या होगा कि जो हमारी नाउन है वो भी प्लूरल होगी, वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, प्लस एस पॉजिटिव डिग्री एस प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इतना कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हमारा पीछे का। सिर्फ हम बात कर रहे हैं
किसकी, प्लूरल नाउन की। तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही रहेगी और सामने लिखा रहेगा हमें वेरी फ्यू। वेरी फ्यू से हम पहचान कर लेंगे कि ये प्लूरल नाउन का क्वेश्चन है और इसके साथ दोनों चीजें प्लूरल आएंगी। नो अदर से हम इसकी पहचान करेंगे कि ये सिंगुलर नाउन का क्वेश्चन है और सिंगुलर नाउन में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में दोनों चीजें सिंगुलर ही होंगी, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ओके, तो वेरी फ्यू की जब जगह हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वेरी फ्यू लिखा मिलेगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी नाउन जो रहेगी वो स्टूडेंट से लिखी हुई होगी, ओके, या बॉयज लिखी हुई होगी, मतलब एस लगा हुआ होगा। तो जब नाउन ही हमारी प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। हमने यहाँ वर्ब इज लगाया था, यहाँ आर लगाएंगे और इधर जो हमारी पॉजिटिव डिग्री रहेगी वो सेम रहेगी, एस और ये एस। ओके, एस एस से हम पहचान कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है ना, या ऑनेस्ट है, कोई भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एस एस मेन है इसमें पॉजिटिव डिग्री की पहचान करने के लिए। और ये दो चीज़ों से हम पहचान करेंगे, एक तो नो अदर से और एक वेरी फ्यू से। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली। और नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन, वर्ब भी सिंगुलर, और वेरी फ्यू के साथ नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आएंगी। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, ये किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट चीजें बता रही हूँ, इससे आप लोगों को बहुत जल्द ही आप समझ जाएंगे डिग्री के क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। ओके, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं आपको पिछली क्लास में सारी चीजें बता ही चुकी हूँ इसके क्वेश्चन। अब हम आप इसके बाद में क्या करेंगे, कॉम्पेरेटिव डिग्री के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, चलिए अब हम कॉम्पेरेटिव डिग्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, कि इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री जब हम लोग बनाते हैं या हमें क्वेश्चन में दिया होता है इसकी पहचान करने के लिए, तो हम एनी अदर से इसकी पहचान करते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन में लिख के दिया रहता है एनी अदर, तो हम लोग एनी अदर लिखा होता है तो उससे हम पहचान लेते हैं कि ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है। लेकिन एनी अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी कि मुंबई इज, ये देखिए सिंगुलर वर्ब है हमारी, मुंबई इज बिजायर देन। ओके, तो ये हमारी क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, क्योंकि हमें पता है जितनी भी ईआर वाली हमारे जो एडजेक्टिव में लगा होता है ना ईआर लास्ट में, तो हम लोग उसकी पहचान अधिकांश कॉम्पेरेटिव डिग्री से करते हैं। और ई का कॉम्पेरेटिव डिग्री है डिजायर। अब हमने देखा कि देन लगा है और देन से भी हम पहचाने कि देन तो हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री में आता है, और हमें यहाँ ब्लैंक दे दिया है मान लो, और सिटी इन इंडिया लिखा है। ओके, तो हमने देखा कि जो सिटी है तो ये तो सिंगुलर नाउन है ना हमारी, क्या है ये हमारी सिंगुलर नाउन है, और हमारी वर्ब भी सिंगुलर है। तो जब हमारी नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, ओके, ये वर्ब थी हमारी और ये नाउन थी, तो जब ये दोनों ही हमारी सिंगुलर हैं तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में एनी अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन देख के ही पहचान जाएंगे, देन लगा हुआ मिलेगा हमें क्वेश्चन में तो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और हम पीछे देख लेंगे कि हमारी जो नाउन है वो सिंगुलर है, मतलब सिटी है, सिटी की जगह स्टूडेंट लिखा मिल जाएगा हमें, या बॉय लिखा मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारी सिंगुलर नाउन रहेगी, तो उस हिसाब से हम लोग सिंगुलर के साथ एनी अदर लगाएंगे। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि यदि नाउन प्लूरल हो जाएगी तो क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं अब हम लोग कि नाउन प्लूरल आ जाएगी अगर, या यहाँ सिटी की जगह सिटीज आ जाएगा, तो हम लोग एनी अदर की जगह ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, प्लूरल नाउन वाला देख लेते हैं हम इस कॉम्पेरेटिव डिग्री की प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट, कि कॉम्पेरेटिव डिग्री यदि दी है, मतलब कैसे पहचान किया, डिजायर देन से। तो यदि कॉम्पेरेटिव डिग्री दी है तो उसके साथ हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री में क्या होता है, और नाउन हमारी प्लूरल दी है, जैसे देखिए सिटीज लिखा है, और सिटीज जो हमारी नाउन है ये क्या है, प्लूरल है। ओके, सिटी था तब तक ये सिंगुलर थी। ओके, देखिए यहाँ सिटी लिखा है तब तक ये सिंगुलर थी, पर ये सिटीज लिखा है तो नाउन प्लूरल हो गई। तो यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, नाउन प्लूरल रहेगी तो हम क्या लगाएंगे, ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। ओके, लेकिन क्या होगा मैम कि ऑल अदर की जगह यदि नहीं दिया है ऑल अदर, तो इसकी जगह हम और क्या लगा सकते हैं, तो हम इसकी जगह लगा सकते हैं मोस्ट अदर। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग इसमें लगा सकते हैं, किसमें,
प्लूरल नाउन में ऑल अदर और मोस्ट अदर दोनों चीजें आती हैं और सिंगुलर नाउन में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, एनी अदर का। तो ये चीजें हमें याद रखने वाली बात है। यदि हमारी नाउन सिंगुलर आती है या यहाँ पे स्टूडेंट लिखा जाए, बॉय लिखा जाए, सिटी लिखा आया है, तो नाउन सिंगुलर है मतलब एनी अदर का प्रयोग होगा कंपैरेटिव डिग्री में, और नाउन प्लूरल है तो ऑल अदर और मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। ओके, लेकिन यहाँ इज इसीलिए आया है क्योंकि मुंबई है, एक ही है, इसीलिए सिंगुलर, तो वर्ब हमारी इसमें सिंगुलर ही लगेगी। ओके, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ ऐसा जरूरी नहीं कि डिजायर लिखा है यहाँ, तो ये बिजी की कॉम्परेटिव डिग्री थी डिजायर, यहाँ आप गुड की कॉम्परेटिव डिग्री बेस्ट भी लगा सकते हैं। ओके, ब्यूटीफुल की बात करें तो मोर ब्यूटीफुल भी आ सकता है, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में कोई भी यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये बिजी की फॉर्म है तो बिजी ही आएगा या डिजायर ही आएगा। ओके, तो हमें ये याद नहीं रखना है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि हमें दिया है कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब डैन से हमने पहचान लिया और ईआर वाली वर्ब से ऐसे भी हम लोग पहचान लेते हैं। और सिंगुलर नाउन है यदि तो एनी अदर का प्रयोग करना है, और प्लूरल नाउन है तो ऑल अदर और मोस्ट अदर का प्रयोग करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कॉम्परेटिव डिग्री का, हो गया बस, ठीक है ना। और बाकी की चीजें तो मैं पिछली क्लास में बता ही चुकी हूँ आपको पूरा, कि दो लोगों के बीच में कंपेयर करना है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो इसमें ज़्यादा हमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रूल्स नहीं है। इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो इसमें हमेशा आल का प्रयोग किया जाएगा, और आल के साथ हमेशा जो नाउन रहेगी ना वो हमेशा ही प्लूरल रहेगी। ओके, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि हमारी नाउन प्लूरल होगी पर नाउन के साथ हमेशा आल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक नियम था। और दूसरा नियम ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। ओके, हमने देखा था पॉजिटिव डिग्री में ही सिर्फ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते थे, बस हो गया। ओके, कॉम्परेटिव डिग्री में हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन हमने कुछ चीजें देखी थी जिनके साथ में हम लोग द का प्रयोग करते थे, जो एक्सेप्शन थे। ओके, लेकिन हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में ए और एन का प्रयोग नहीं होता, हमेशा इसकी पहचान द से होती है, और हमेशा द बेस्ट, द मोस्ट, ओके, इस टाइप की चीजें से, और EST वाली जो भी हमारी एडजेक्टिव होती हैं उनसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की पहचान करते हैं। तो इनके आप सिर्फ ये दो नियम याद रख लीजिए सुपरलेटिव डिग्री के। ओके, कि इसमें हमेशा आल के साथ प्लूरल नाउन होती है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ये तीनों नियमों को। ओके, तो चलिए अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में चेंज करना बताती हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। वैसे तो इससे पहले जो हमारी क्लास 3 हुई थी ना, उसमें हमने पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव पूरे एग्जाम्पल देख चुके थे। आज हम लोग सुपरलेटिव टू कॉम्परेटिव और उसी को हम लोग पॉजिटिव में चेंज करना सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन दिए हमारे पास कि मुंबई इज द बुएस्ट सिटी इन द इंडिया। ओके, इन इंडिया लिखा है। अब हमने पहचान कैसे किया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है? अभी मैंने आपको बताया कि इसके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। ओके, और द के साथ साथ EST वाली वर्ब, ये बिजी की क्या है, एक बिजी, डिजायर, बीएस्ट। ओके, बुएस्ट होता है इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो। ओके, बिजी, डिजायर और बुएस्ट। ओके, तो ये हमारी जो फॉर्म है ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री की, और लगा था हमारे पास द, तो हमने इसको पहचाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम इसको करेंगे पॉजिटिव डिग्री में चेंज, तो देखते हैं कैसे चेंज होगी ये। तो गाइस अब देखते हैं हम लोग इसको सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ओके, तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, क्या पहचाने हमने? हमें अब पॉजिटिव डिग्री का रूल्स पता होने चाहिए। यदि हमारी नाउन सिंगुलर है तो हमें नो अदर का प्रयोग करना है, और प्लूरल है तो वेरी फ्यू का। ओके, तो हमने देखा कि हमारी जो नाउन थी ये सिंगुलर थी, तो हमने क्या लिखा, नो अदर लिखा। ओके, अब हम देखेंगे
क्या है हमारे, सिंगुलर नाउन थी, तो हमने लिखा सिंगुलर नाउन थी, इसलिए हमने यहाँ सिटी लिखा। ओके, नो अदर के बाद नाउन ही आएगी डायरेक्ट। ओके, तो नाउन हमारी क्या थी, सिंगुलर। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तभी बता दी थी कि नो अदर के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर आती, तो हमने लिखा सिंगुलर नाउन। वर्ब भी सिंगुलर, तो हमने लिख दिया सिंगुलर। और पॉजिटिव डिग्री की पहचान ही है एस एस, तो हमने लिख दिया यहाँ एस एस। और ये हमारी थी सुपरलेटिव डिग्री बुएस्ट, तो हमारी इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होगी तो ये बिजी होगी। ओके, बिजी डिजायर होता है, और हमने लिख दिया। अब लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो था हमारा मुंबई। ओके, तो अब हम इसके आगे इन इंडिया लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। अब हम इसी को कॉम्पैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री में इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ओके, इसी सेंटेंस को, तो हमने लिखा मुंबई की जगह मुंबई लिख दिया, इसकी जगह इज लिखा। अब दा नहीं लिखेंगे हम क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री थी, तो हमें क्या बनाना है, कॉम्पैरेटिव डिग्री। तो हमने लिखा डिजायर देन। ओके, बिजी का कॉम्पैरेटिव फॉर्म होता है ये, और देन कॉम्पैरेटिव डिग्री में लगता ही है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि जो हमारी नाउन है तो नाउन हमारी सिंगुलर है। ओके, तो नाउन हमने देखा कि सिटी जो है ये क्या है, सिंगुलर है, और हम हमेशा सिंगुलर के साथ में एनी अदर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो जब हमारी नाउन सिंगुलर होती है तो हम एनी अदर का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा एनी अदर सिटी इन इंडिया। ओके, तो ये एक पैटर्न हो गया कॉम्पैरेटिव डिग्री का। ओके, अब हम देखेंगे इसी का दूसरा पैटर्न। सिंगुलर प्लूरल दो प्रकार के देखे थे ना हमने कॉम्पैरेटिव डिग्री को भी, तो हमने ये तो देख लिया सिंगुलर नाउन वाला। अब बात करें कि हमारा यहीं पे सिटीज हो जाता है। ओके, सिटी की जगह सिटीज लिखा आ गया यहाँ, तो हमारी जो नाउन है ये कैसी हो गई, अब नाउन हो गई हमारी प्लूरल। और जब हमारी नाउन प्लूरल हो जाएगी ना, तो यहाँ हम एनी अदर की जगह अब क्या लिख देंगे, यहाँ हम आल अदर। और यदि क्वेश्चन में आल अदर नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मोस्ट, और यहाँ लिख देंगे अदर। ओके, तो ये था हमारा प्लूरल नाउन के साथ में। ओके, ये एनी अदर तो सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, लेकिन ये जो चीजें हैं दो, ये आएंगी हमारी प्लूरल नाउन के साथ कॉम्पैरेटिव डिग्री में। ओके, तो गाइस ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आप किसी भी कॉपी में देखेंगे या बुक में या किसी कोचिंग में भी, तो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा जितनी आसानी से आज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताई हूँ। तो गाइस आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको तीनों डिग्री एक ही वीडियो में समझाया। ओके, एक ही क्लास में मैंने हर एक चीज, वो कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह स्कूल हो चाहे कंपटीशन हो, सभी में पूछी जाने वाली चीजें मैंने एक ही क्लास में आप लोगों को बता दिया। यदि आपने ये पूरी क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको डिग्री का एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। ओके, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। हमने डिग्री के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब आपको यदि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करिए कि गूगल से एक प्रैक्टिस सीट निकालिए। ओके, डिग्री की, और ऐसे यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जितने भी 3 से 4 क्लासों में बताया है उनको बहुत अच्छे से देखा है या उनको नहीं भी देखा है, तो इस वीडियो में यदि आपने मेरी पूरी चीज़ों को अच्छे से देख चुका है, ओके, हर एक एक कॉन्सेप्ट को, तो आपको डिग्री का एक भी क्वेश्चन गलत करने की आवश्यकता ही नहीं है, और आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने हर एक एक चीज़ आपको पूरा A to Z 0 से एडवांस तक बता चुकी हूँ। ओके, अब डिग्री में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो मैं आप लोगों को अलग से बताऊँ। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।